students, welcome to Amrit Senior Secondary School, class 6th, गणित अध्याय 7वां एक्सरसाइज 7.2 पार्ट 3 भिन्न या पिन। हाँ जी बेटा, फर्स्ट हम देखो संख्या रेखावां खिंचो, संख्या रेखावां खिंचो ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਓ। कि आप संख्या रेखा खिंचनी तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ पॉइंट दसने ने। मैं तुहानू फस्ट तो सैकेंड सम करवान लगी हाँ बेटा, थर्ड सम तुहानू होमवर्क लिए होएगा, ये तुसीं आपे करना, ठीक है। हाँ जी देखो बेटा, संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित बिंदु को बिंदु रूप में दर्शाइए। मतलब कि आप पॉइंट आप संख्या रेखा उत्ते खिंचनी है तो उन्होंने दर्शाना है, ठीक है। उस तो बाद बेटा मैं तुहानू ये 2 सम करवा दाँगी तो थर्ड वाला सम तुहानू होमवर्क लिए होएगा, तुसीं खुद ट्राई करना, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट सम देखो 1/2 1/4 3/4 4/4 संख्या रेखा खिंची वो पॉइंट नू दर्शाता। 0 तो बाद 1/4 2/4 इस करके लिखा मैं बेटा, इन्हों की कटिंग करांगे तो 1/2 ही आ जाएगा जो सानू चाहिए सी कि 3/4 तो 4/4। नैक्सट देखो 1/8 2/8 3/8 तो 7/8 संख्या रेखा ड्रॉ की आप 8/8 तक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेनी है। जो इसकी कटिंग करांगे तो इतने 1 आ जाएगा, मतलब 0 तो 1 के विचकार किन्ने परिमेय संख्यावां होणगियां बेटा। देखो 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 तो 8/8 तो किहड़ी है सी उन्होंने जिहड़े नंबर इत्थे बोले सी उन्होंने आपां सर्कल कर लिया, ठीक है। तो जिहड़ा सी वाला सम है तुसीं खुद ट्राई करना। हाँ जी बेटा, अगे नैक्सट देखो हेठ लिखिया नू मिश्रित रूप विच लिखो। मैं तुहानू दस्सिया सी मिश्रित रूप किहड़े हुंदे आ ते उन्हां नू आपां इह वाले नंबरां नू ओह वाले नंबरां विच मिश्रित रूप विच लिखना है। निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। मतलब कि तुहानू ये नंबर दिते होणगे, इन्हां नू मिश्रित भिन्न च लिखना है। मैं तुहानू जदों स्टार्टिंग च बेटा भिन्न दी डेफिनेशन ते इंट्रोडक्शन दी उदों 3 प्रकार के मैं तुहानू भिन्न दस्से सी, उचित भिन्न विषम भिन्न ते मिश्रित भिन्न। तो हुण इन्हां ने सानू किहदे च कन्वर्ट करन लई किहा है, मिश्रित भिन्न च। हाँ जी देखो बेटा, फर्स्ट सम की सी 20/3 20/3 च जिहड़ी थल्ले वाली रकम वो आपां बाहर रख लैनी, उपर वाली रकम आपां अंदर रख लैनी। डिवाइड करांगे हुण 3 दे टेबल ते 20 तो छोटी रकम किहड़ी है 18 3 6 18 20 चों 18 गए 2 आ गया, ठीक है बेटा। जिहड़ा ध्यान नाल देखो जिहड़ा तुहाडे कोल हर है वो हर ही रहेगा, ठीक है। बट जिहड़ा तुहाडे कोल नंबर इत्थे बच जाएगा वो तुहाडा अंश बन जाना है, तो जिहड़ा नंबर इत्थे आया होगा वो तुहाडे अगे आ जाना है। कि आ गया मिश्रित भिन्न 6 2/3, ठीक है बेटा। इदां ही 11 नैक्सट देखो 11/5 5 बाहर आ गया 11 अंदर आ गया। 5 की टेबल ते 11 तो छोटी रकम 10 5 2 10 11 चो 10 गए 1। हुण जिहड़ा नंबर बचा वो तुहानूं मैं की बन जाना अंश बन गया, हर ने हर ही रहना। तो जिहड़ा अगे आ वाला नंबर आया ये तुहाडा अगे लिखिया जाना 2 1/5, ठीक है। नैक्सट देखो 17/7 7 बाहर आ गया 17 अंदर आ गया। 7 2 14 17 चो 14 गए 3 आ गया। 7 का 7 ही आना, हर ने हर ही रहना ना। तो जिहड़ा नंबर बचा इन्हें अंश बन जाना, तो जिहड़ा आ नंबर आया वो अगे आना 2 3/7। इदा 28/5 का भी 5 28 दे 5 के टेबल ते 28 तो छोटी रकम किहड़ी होगी 25 5 5 25 28 चो 5 गए 3 आ गया। जिहड़ा तुहाडा नंबर बचा वो अंश बन गया 3/5 ओवर च, ते आ जिहड़ा आंसर है अगे आ गया 5 5 3/5। इहदे रिलेटिड बेटा 2 सम तुहानूं होमवर्क लिए है, तुसीं खुद ट्राई करना, ठीक है। हाँ जी बेटा देखो आप पिछले सम्स च की कीता, मिश्रित भिन्न च आंसर लैके आए हैं। सानू उन्होंने एक भिन्न दिता सी ते उन्होंने आपां मिश्रित भिन्न च लिखिया सी। हुण सानू मिश्रित भिन्न दिता है तो आपां अनुचित भिन्नां दे रूप विच लिखना है इनू, ठीक है। देखो हेठ लिखिया नूं अनुचित भिन्नां दे रूप विच लिखो जां प्रगट करो। किवें इनू सॉल्व करना है, किवें करांगे देखो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखो बेटा, निम्नलिखित को विषम भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले सानू सिंपल भिन्न दिता है तो उन्होंने आप मिश्रित भिन्न च कन्वर्ट किया, हुण सानू मिश्रित भिन्न दिता तो आप विषम भिन्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाँ जी देखो बेटा फर्स्ट सम की है 7 3/4 इनू किद्दां सॉल्व करना है बेटा। 4 नू 4 च रहन देना, देखो ओवर च हर है ना, हर ही रहन देना, ठीक है। तो इत्थे बेटा आना पूरन पूरन, ठीक है। ए वाले नंबर नूं कहना पूरन, इनू अंश ते इनू हर, ठीक है। तो किवें इनू सॉल्व करना है, पूरन नूं हर नाल गुणा कराउणा है तो उहदे विच अंश जमा कर देना है, ठीक है।
ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਉਣਾ। 7 ਨੂੰ ਮਤਲਬ 4 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ 7 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਬੇਟਾ 3। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ। ਹਰ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡਾ 4, ਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ 7, ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾ अंश। ठीक है, ਇਹ वाला फार्मूला लगा बेटा। ठीक है, पूर्ण गुना हर जमा अंश। ठीक है, तो 7 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾਂਗੇ 28 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3। 28 ਵਿੱਚ 3 ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 31/4। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਪਿੰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਮ ਪਿੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ 5 6/7 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। 7 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 35, ਉੱਪਰ ਜਮਾ ਕੀਤੇ 6, 35 ਵਿੱਚ 6 ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 41/7। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਏ 2 5/7। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 14, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 14 ਜਮਾ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 19/7। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬੇਟਾ 3 ਸਮ ਹੋਮਵਰਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ 7.2 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.3 ਫਸਟ ਸਮ। ਹਰੇਕ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਅੰਕਿਤ ਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਭਿੰਨ ਲਿਖੋ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿੰਨਾਂ ਤੁੱਲ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁੱਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ नहीं हैगियाँ। ठीक है, देखो बेटा हिंदी मीडियम वाले प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं? ठीक है, आप भी दसना कि आ फस्ट वाले सम 'ਚ सारी भिन्नां तुल्य हैगियां या नहीं हैगियां। फिर सैकेंड वाले सम 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ कि ये तुल्य हैगियां या नहीं हैगियां। ठीक है, फस्ट सम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ, सैकेंड ਤੁਸੀਂ खुद ब खुद करना। हाँ जी देखो बेटा 2 भाग है ने, 2 पार्ट 'ਚ डिवाइड है ना। ओवर 'ਚ क्या है ना कुल सारे वाला। ठीक है, कलर कितना वा 1। फस्ट का की आएगा 1/2। ये किन्ने पार्ट ने 1 2 3 4 मतलब टोटल किन्ने ने 4। ठीक है, तो कलर किन्ने ने 2, इस की आ गया 2/4। ठीक है, ये कुल किन्ने ने 1 2 3 4 5 6, कुल किन्ने ने 6, तो कलर वाले किन्ने ने 3। ये किन्ने ने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टोटल ने, तो कलर वाले किन्ने ने 1 2 3 4 4/8। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ 1/2 2/4 3/6 ਤੇ 4/8 ਤੁल्य हैगियां या नहीं हैगियां। ठीक है, हाँ जी देखो बेटा ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਭਿੰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 1/2 2/4 3/6 ਤੇ 4/8 ਤੁल्य ਹੈ ਜਾਂ ਤੁੱਲ ਹਨ। ਤੁੱਲ ਭਿੰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁल्य ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। मतलब सारे 1/2 भाग 'ਚ डिवाइड होए। ਜਿਹਦੀ कटिंग करांगे तो 1/2 हो जाएगा, ਜਿਹਦੀ भी कटिंग करांगे तो 1/2 आ जाएगा, ਜਿਹਦੀ भी कटिंग करांगे 4/8 है ना। देखो 4/8 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1/2 आ गए। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁल्य ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਨ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ 1/2 ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕੋ ਪਿੰਨ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁल्य ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1 2 3 4 4/12 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। हाँ जी नैक्सट देखो बेटा हेठ लिखिया हरेक बॉक्स में सही संख्या नाल बदलो, मतलब कि इस केड़ा नंबर आएगा आप ऐ लभना। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखो बेटा निम्न में से प्रत्येक में सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए, मतलब कि ये केड़ा सही नंबर आएगा आप यदी वैल्यू कढ़नी कि बॉक्स जोड़े खाली छड्डे इन्हां च केड़ा नंबर आएगा। ठीक है, किद्दां कढ़ांगे देखो। हाँ जी बेटा फस्ट सम की सी साडा 2/7 = 8/। ठीक है, ये बेटा आप वही सम उदा ही दोबारा एक स्टैप लिख के फिर इनू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, मतलब कि आह वाले बॉक्स में इधर गुणा करा देना, आह वाले 7 नू इधर गुणा करा देना। ठीक है, आह वाला बॉक्स इधर आ गया तो आह वाला 7 इधर आ गया। जो खाली बॉक्स ने बेटा आप उस लिख लिया x। ठीक है, मतलब कि आप x की वैल्यू कढ़ांगे, जो x की वैल्यू आऊगा वही बॉक्स की वैल्यू होगी। 2 ने x गुणा कराया 2x आया, 8 नू 7 गुणा कराया 56। ठीक है, x आ गया, x इधर 2 ना गुणा होंदिया सी, दूसरी = 2 तो साइड जाके
बाद इधर जाके डिवाइड हो जाना। ठीक है, 56 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करवाया, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 56 ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਂਦਾ 28 ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 28, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਖਾਲੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸੀ 28। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ 5/8 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 10/डैश क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, इतने डैश की जगह मैं एक्स लिख लिया, 5 एक्स उपर चल गया, 8 भी इधर उपर चल गया, 5 में एक्स ना गुणा किया 5x, 8 में 10 ना इधर गुणा करके लिख लिया। हुण देखो 5x ने इधर की होंगे गुणा, दूसरी वाली साइड जाके की हो जाएगा डिवाइड, 8 गुणा 10 अपॉन 5 आ गया, कटिंग कर दो 5 1 5 5 2 10 की बच गया उपर 2 तो 8, 2 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ गुणा किया 16, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16, मतलब तुहाडे बॉक्स की वैल्यू कितनी आनी सी 16। ठीक है, नैक्सट सम देखो बेटा सी वाला 3/5 इज इक्वल्स टू -(v). ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 3/5 डैश की जगह की लिख लेना आप x/v, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो की आ गया 3 गुणा 20 तो 5 गुणा x। ठीक है, 5x ना गुणा होंगे इधर आके की हो जाएगा बेटा डिवाइड, इज इक्वल्स टू तो दूसरी साइड लैके चलिए ना तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो प्लस वाली है वो माइनस च हो जाऊगी, माइनस वाली प्लस च हो जाऊगी, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड च तो डिवाइड वाली मल्टीप्लाई च। ठीक है, हुण 5 के टेबल से 20 की कटिंग कर दी, 5 1 5 5 4 20, उपर की बन गया 3 गुणा 4 तो कितना आंसर आ गया 12, मतलब एक्स की वैल्यू तुहाडे कोल की आ गई 12। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा जिहड़े सम मैं तुहानूं हुण करवाए ने उहदे रिलेटिड है 2 सम होमवर्क लिए गए ने, ये तुसीं खुद ट्राई करना। ठीक है, हाँ जी बेटा नैक्सट देखो 3/5 ਦਾ ਤੁਲ ਉਹ ਪਿੰਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ 20 ਹੋਵੇ, मतलब फस्ट समझ की क्या है जिसका हर की होवे 20 होवे वो वाला तुल पता करो। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो बेटा 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 हो। ठीक है, हाँ जी देखो बेटा 3/5 का आप तुल पता करना जिसका हर की होवे 20 होवे, मतलब कि 3/5 लिख लिया तो यदा ਇਹੋ ਜਿਹਾ तुल्य पता करना जिसका हर 20 होवे। ठीक है, मतलब 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਾਈਏ कि 20 आ जाए, 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ तो जो थले 4 ਨਾਲ गुणा करावांगे फिर उपर भी 4 ਨਾਲ गुणा करावांगे, कितना आ गया 12/20, मतलब कि वो किहड़ा तुल हैगा 12/20। अगे तो उन्होंने पूछा है जिसका अंश 9 होवे, अंश 9 होवे। ठीक है, मतलब कि आप वो वाला तुल 3/5 का वो वाला तुल कढ़ना है जिसका अंश की होवे 9 होवे, मतलब कि अंश ते 9 आवे कि 3 नूं कितना गुणा कराइए कि 9 आ जाए 3 ना, 3 नूं 3 नाल गुणा कराया 9, जो थले उपर 3 नाल गुणा कराया थले भी 3 नाल गुणा कराएगा, क्या आएगा 9/15। अगे उन्होंने क्या हर 30 होवे, ये तुसीं होमवर्क लिए करना। ठीक है, एक है हर 30 होवे तो एक जगह अंश 27, अंश 27। ठीक है, 2 सम है जिवें मैं तुहानूं यह करवाए ने, हर 30 होवे तो अंश की होवे 27 होवे, सिर्फ 3/5 दिन लैके सॉल्व करना तुसीं। ठीक है, स्टेटमेंट वही है पर अगे उहदा हर 30 होवे तो अंश 27 होवे, 2 सम मैं तुहानूं होमवर्क लिए। नैक्सट देखो बेटा 36/48 दे तुल ओह भिन्न पता करो जिसका अंश 9 होवे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो बेटा 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 हो। हाँ जी देखो बेटा 5th का एक ही उन्होंने क्या है 36/48 का वो वाला भिन्न लिखो जिसका अंश की होवे 9 होवे, अंश की होवे 9 होवे। हुण इत्थे पहली साडे कोल वड्डी रकम आ ते आपां मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो दोबारा मल्टीप्लाई करांगे तो वड्डी रकम आएगी, पर सानूं इत्थे अंश च छोटी रकम चाहिए है वाले नंबर नालों। ठीक है, इस करके आपां डिवाइड करांगे, अंश च 9 क्या सी उन्होंने अंश च 9 लिख लिया, तो हुण 36 ਨੂੰ कितना डिवाइड करांगे कि साडे को आंसर 9 आवे, 4 ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे, 4 9 36 हुंदा ना, जे 36 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, जे 4 ਨਾਲ उपर डिवाइड कराया थले भी 4 ਨਾਲ डिवाइड करावांगे तो 48 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो कितना आएगा 12। ये तुहाडा बेटा हो गया आंसर। ਇਹਦੇ रिलेटिड बेटा ਜਿਹੜਾ सैकेंड सम है ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ है हर 4 होवे, हर 4 है। ठीक है, ये तुहानूं होमवर्क लिखा है, तुसीं खुद ट्राई करना। ठीक है बेटा, नैक्सट देखो बेटा जांच करो कि हेठ दित्तियां भिन्नां तुल हन या नहीं। 5/9 30/54
हाँ जी, देखो बेटा जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं। 5/9 या 30/54 पहले आप फर्स्ट सम करांगे। हाँ जी बेटा फर्स्ट सम की गया सी 5/9 ਤੇ 30/54। 30/54 ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। 6 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਰਤੀ 6 5 ਦਾ 30 6 9 ਦਾ 54 ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ 5/9 5/9 ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁੱਲੇ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ 3/10 ਅਤੇ 12/50 3/10 ਅਤੇ 12/50 ਵਿੱਚ 12/50 ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 6 का 12 2 5 ਦਾ 2 25 ਦਾ 50 ठीक है। कितना आ गया 6/35 सेम नहीं ना आंदे मतलब कि पिन जोड़ा तुल नहीं हैगा ठीक है। ये रिलेटिड बेटा जोड़ा एक सम रह गया तुहानू होमवर्क ली है ये तुसी खुद ट्राई करना है की है वो 7/13 ते 5/11 ये तुहाडा होमवर्क लिए एक सम है ठीक है। 5/11 ते 7/13 हाँ जी बेटा नैक्सट देखो हेठ लिखिया भिन्नां सरलतम रूप में लिखो मतलब कि इन्हों की कटिंग करके इन्हों सरलतम रूप च लिखना है ठीक है जिन्होंने आप सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं इंग्लिश। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो बेटा निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए ठीक है। हाँ जी देखो बेटा ए पार्ट 48/60 सी कटिंग करांगे 12 4 जा 48 12 5 जा 60 4/5 आ गया अगे कटिंग नहीं होगी ना इस करके साडा ये आंसर हो गया ठीक है। नैक्सट सम देखो 150/60 0 ना 0 कैंसल आउट हो गया पहले 15/6 तो कटिंग कर दी 3 2 जा 6 3 5 जा 15 5/2 ये आ गया सरलतम रूप च। अगे है 84/98 पहले 2 के टेबल पर की ठीक है 2 4 जा 242 जा 84 फिर 49 आ गया फिर अगे 7 के टेबल 7 6 का 42 तो 7 7 जा 49 की आ गया ऊपर की बचा 6 थले की बचा 7 6/7 ठीक है। इधर रिलेटेड बेटा दो सम होमवर्क लिए ने ऐ तुसी खुद ट्राई करना ठीक है। हाँ जी बेटा आगे नेक्स्ट सम देखो रमेश के पास 20 पेंसिल थी शीलू के पास 50 पेंसिल थी और जमाल के पास 80 पेंसिल थी ठीक है। 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल तथा शीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली। जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों को समान भिन्न प्रयोग की है। हाँ जी देखो बेटा रमेश को 20 पेंसिलां शीलू को 50 पेंसिलां जमाल को 80 पेंसिलां सन। 4 महीनों बाद रमेश ने 10 पेंसिलां शीलू ने 25 पेंसिलां तो जमाल ने 40 पेंसिलां वरतियां। हरेक ने अपनी पेंसिलों की किहड़ी पिन वरती। जांच करो कि हरेक ने अपनी पेंसिलों की समान पिन वरती मतलब कि सारे की इक्को जी पिन आती है या अलग अलग आती है तो किहड़ी पिन वरती से उन्होंने ये भी दसो ठीक है। हाँ जी देखो बेटा रमेश को कुल पेंसिलां कितनियां सी 20 ठीक है तो उन्होंने प्रयोग कितनियां कीतियां सी 10 पिन कड्डांगे कितना आएगा 10/20 ठीक है। टोटल थले लिखी दा ना तो प्रयोग कितने किए 10/20 आ गए। कटिंग करांगे इहदा की आएगा 1/2 ठीक है। शीलू कोल कितनियां पेंसिलां सी 50 उन्हें प्रयोग या वरतियां कितनियां 25 तो ये पिन की आ जाएगी 25/50 कटिंग करें 25 1 जा 25 25 2 जा 50 1/2 आ जाएगी दी भी कटिंग करके। जमाल कोल कुल कितनियां पेंसिलां सी 80 तो वरतियां कितनियां उन्हें 40 40/80 कटिंग करांगे 41 जा 40 42 जा 80 1/2 मतलब कि सारिਆਂ ने तुहानूं दसदे किन्नी किन्नी पिन वरती तो दूसरा उन्होंने पूछा कि सारिਆਂ ने समान पिन वरती आ तो की लिखांगे सारिਆਂ ने समान पिन वरती सभी ने समान पिन प्रयोग की ठीक है बेटा। नैक्सट देखो बेटा तुल पिन्नां दा मिलान करो तो हरेक दे लई 2 पिन्नां होर लिखो ठीक है। हाँ जी बेटा देखो तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। हाँ जी बेटा जो कटिंग करोगे तुसी तो तुसी देखोगे तुहाडे को पहले का आंसर कितना आएगा 250/400 है ना 250/400 देखो 250/400 ठीक है। यदि कटिंग करी जो 0 ना 0 कैंसल आउट हो गया 5 5 जा 25 तो 5 8 जा 40 कितना आ गया 5/8 तो कितने आते 5/8 इतने ठीक है। फस्ट का आंसर क्या आएगा डी। तो जो उन्होंने कहा कोई एक होर पिन लिखो 0 ना 0 कट के तुम 25/40 की दूसरी पिन लिख सकते हो ठीक है। सारिया उपर थले 0 ना 0 अगले च भी 0 ना 0 कट के उन्होंने कहा ना होर पिन भी लिखो तो ये दूसरी पिन भी लिख सकते हो ठीक है। हुण 180/200 तो ये कितना मैच करूगा
देखो 108 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 18 ਤੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ 20 ਠੀਕ ਹੈ 9/10 9/10 ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਥਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਏ ਫੋਰਥ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਫਥ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ